अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ओपरा केक और पेस्ट्री। आप जिस तरह चाहे मर्ज़ी इसको यूज़ कर सकते हैं, कटिंग करके इसकी पेस्ट्रीज बना सकते हैं। मैं आपको इसका बहुत ही इजी वे बताऊँगी, लेकिन ये एक लॉन्ग रेसिपी है तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो चलें जी, केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए कॉफ़ी एस्प्रेसो बनाना है। तो सबसे पहले 1 बड़ा कप पानी और हाफ़ कप चीनी इसको मेल्ट करने के लिए रख देंगे। इसके अंदर मैंने 1 बड़ा टेबल स्पून भर के कॉफ़ी का डाला है। इसको बॉयल करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। चॉकलेट गनाश के लिए मैंने सबसे पहले डबल बॉयलर बनाया है। इसमें 150 ग्राम चॉकलेट ली है। अगर आपको ज़्यादा पसंद आए तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, 200 या 250 ग्राम भी। इसको मेल्ट करने के लिए रख देंगे। जब जैसे ये मेल्ट होना शुरू हो जाए हल्का हल्का, तो इसके अंदर हम 100 ग्राम मक्खन डालेंगे। बटर जो अनसॉल्टेड भी आप यूज़ कर सकते हैं, सॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में 4 चम्मच इसमें फुल फैट क्रीम के। ये देखिए मेल्ट हो गया। इसके अंदर सबसे पहले मैंने बटर ऐड किया है। बटर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे। अब मैं इसमें डेयरी क्रीम डाल रही हूँ। छोटा वाला पैकेट जो 250 ग्राम का आता है, इसको अच्छी तरह से ठंडा करके फिर मैंने इसको बीट किया है। इसमें हाफ़ कप आइसिंग शुगर डाल लें। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप आम चीनी को पीस के भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सेम वही आपका टेक्सचर आएगा। इसको साथ साथ बीट करना है और थोड़ी देर बीट करने के बाद इसको फ्रिज में रख दें, ठंडा हो जाए। फिर इसके अंदर मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी गर्म पानी में मिक्स करके इसके अंदर ऐड की है। कॉफ़ी फ्लेवर अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। इसके अंदर जो है ये क्रीम भी डलती है और गुनाश भी डलता है, तो आपने ये दोनों चीज़ें पहले से रेडी करनी है। अब हम स्पंज केक बना रहे हैं। स्पंज केक के लिए सबसे पहले 4 अंडों की सफेदियों को अलहदा कर लिया है और इसको हम बीट करेंगे। बीटर से भी आप कर सकते हैं, हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। इसकी इस तरह से फॉर्म तैयार करके इसको साइड पे कर दें। और जो हमने जर्दियाँ अलहदा की थी, अब उसके लिए केक का बैटर बनाते हैं। जर्दियों को पहले बीट करना है अच्छी तरह से, इनको भी क्रीमी फॉर्म में ले आना है। जैसे ये फूलना शुरू हो जाए, इसके अंदर 4 चम्मच बड़े चीनी के डालेंगे, पिसी हुई चीनी के, क्योंकि इसके अंदर सब चीज़ों में मीठा है तो इसलिए हम मीठा जो है सब में मुनासिब डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस डाला है मैंने और 2 टेबलस्पून बड़े भर के इसमें ऑयल का डाला है। 4 टेबलस्पून इसमें मैदा डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। जब ये मिक्स हो जाए तो फिर इसमें हम एग वाइट की फॉर्म भी डाल देंगे। ये देखिए मैंने एक बड़े पैन में बटर पेपर बिछा दिया है और इसकी एक पतली सी लेयर बिछा दी है ताकि ये हमारी शीट अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ओवन को हम प्रीहीट कर लेंगे 180 डिग्री पे और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। ज़्यादा बेक नहीं करना वरना ये बहुत हार्ड हो जाएगा। तो ये 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा फॉर्म जो है वो तैयार हो चुका है। मैंने इसको 2 इक्वल पीसेस में कट कर लिया है। अब चॉकलेट एस्प्रेसो जो बनाया था, इसके दोनों पीसेस को अच्छी तरह इसके अंदर डिप कर देंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर ऐड कर लें। फिर हम क्रीम की लेयर लगाएंगे। क्रीम आप इसमें व्हिप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो असेंबली करने के लिए दूसरे पीस को भी मैंने एस्प्रेसो लगाया है। क्रीम को अच्छी तरह लेयर किया है, इसमें 7 गुनाश लगा दिया। आप सबसे टॉप पे भी क्रीम लगाएंगे और गुनाश की लेयर लगाएंगे। गुनाश की लेयर जो है वो टॉप पे ज़रा थिक लगेगी, तो इसको लगाने के लिए बहुत सॉफ्ट हैंड से आपने छुरी के साथ इसको इस तरह से ब्लेंड करना है। ये देखें साइडें हमारी रफ़ हैं तो साइडों से हम थोड़ा थोड़ा जो पीस है वो कट कर देंगे और ये नीट हो जाएगा। इसके ऊपर आप लिखना चाहें तो इस तरह से ओपरा लिख सकते हैं। ये देखिए हमारा केक तैयार हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।